हर हर महादेव भक्तों। वैसे तो महादेव के भक्तों के लिए प्रत्येक दिन ही महादेव की पूजा के लिए विशेष होता है, परंतु ये सावन का पावन महीना महादेव की पूजा के लिए विशेष ही महत्व रखता है। इसमें कहा गया है कि महादेव की जितनी भी पूजा की जाए उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत के उद्यापन में क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या विधि होती है, ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और इस वीडियो में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, तो चलिए देखते हैं। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत का महत्व और उद्देश्य, व्रत कब और कैसे करें, 16 सोमवार व्रत की पूजा की विधि क्या होती है, पूजा में लगने वाली सामग्री क्या क्या चाहिए, व्रत का संकल्प कैसे लें, भगवान जी की पूजा के लिए आवाहन कैसे करें और 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है और फिर व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहें तो आपको ये सभी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो बिना समय गवाए तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत का महत्व और उद्देश्य। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। यह धारणा गलत है कि यह केवल स्त्रियों द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने शिवजी को पुनः प्राप्त करने हेतु किया। वहीं पुजारी ने अपने कोढ़ के रोग से मुक्ति के लिए, कार्तिकेय जी ने मित्र मिलन के लिए, ब्राह्मण ने विवाह के लिए और राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि 16 सोमवार व्रत किसी भी शुभ इच्छा की पूर्ति हेतु किया जा सकता है, जैसे पुत्र प्राप्ति, रोग निवारण, समृद्धि, गृहस्थ सुख, मानसिक शांति आदि। यह व्रत स्त्री या पुरुष, विवाहित या अविवाहित सभी के लिए फलदायक है। अब आगे सुनते हैं कि व्रत कब और कैसे करें। 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से आरंभ किया जा सकता है। यदि पहला सोमवार न मिल सके तो दूसरे या तीसरे सोमवार से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। एक बार प्रारंभ करने के बाद 16 सोमवार तक नियमित व्रत करना चाहिए और 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। 16 सोमवार की पूजा करने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, चलिए देखते हैं। 16 सोमवार की पूजा के लिए आपको शिवलिंग या शिवजी जी की मूर्ति चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, भांग आप कुछ भी ले सकते हैं। सफ़ेद पुष्प जो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं, सफ़ेद वस्त्र और जनेऊ, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन सबको मिला के पंचामृत बनाएं। सफ़ेद चंदन, अष्टगंध, रोली, इत्र, धूप, दीप, कपूर, फल आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं या नारियल ले सकते हैं। नैवेद्य जिसमें आप गेहूं का आटा, घी और गुड़ मिलाकर बनी पंजरी भी ले सकते हैं। ये सभी सामान आप शिव मंदिर में ले जाके भी पूजा कर सकते हैं या अपने घर पे बने किसी शिवलिंग या फिर शिवजी जी की मूर्ति के सामने भी इन सभी सामान से आप पूजा कर सकते हैं। व्रत की संकल्प विधि। सबसे पहले स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठें। हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, पान और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। अब इस मंत्र का आप उच्चारण करें। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से पढ़ें। ये मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो में ये मंत्र बोलकर नहीं बता सकती। चलिए आगे हम देखते हैं आवाहन एवं पूजा विधि। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव जी का आवाहन करें। अब इसमें आवाहन मंत्र है जिसका आप फिर से स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से पढ़ें। फिर शिवलिंग या मूर्ति पर जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। चंदन से तिलक करें। फिर अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा, शिव महिमन स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। आरती करें दीप और कपूर से। प्रदोष काल में विशेष पूजन करना शुभ माना गया है। पूजा के बाद पंजरी को 3 भागों में बांटें या फिर आप अपना व्रत जिस भी भोग से रखना चाहते हैं उस भोग को 3 भागों में बांटें। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करें और 2 भाग को प्रसाद रूप में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब हम आगे सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्युलोक में घूम रहे थे।
घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आए। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव के भक्त थे और उनके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी से कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजरी बना लेना। उस पंजरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बना। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वह वापस घर लौट आए। पार्वती जी ने उन्हें इस सबके पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय जी ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस घर लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करेगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया।
ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। वह राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सिर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वह टोकरी उड़कर चली गई। अब वह बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वह जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वह जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत रखने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम आगे सुनेंगे सोमवार व्रत का उद्यापन विधि। 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने पर 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए, जिसके लिए प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। मंडप व वेदी सजाकर चारों द्वारों का निर्माण करें। वेदी पर कलश स्थापना करें, जिसमें जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम का पत्ता रखें। कलश पर नारियल रखें और पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की स्थापना करें। पंचामृत से शिवजी जी का स्नान कराएं और पूजन करें। हवन करें घी, तिल, गुड़, जौ आदि से। आचार्य को दक्षिणा, वस्त्र, अन्न और गाय का दान करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो और जितना भी आप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी प्रसाद रूप में भोजन करें। यह 16 सोमवार व्रत विधि शास्त्र सम्मत एवं परंपरागत रीति से की जाए तो यह न केवल भगवान शिव की कृपा दिलाती है, बल्कि संपूर्ण जीवन में सुख, शांति और उन्नति का द्वार भी खोलती है। भक्तों, ये 16 सोमवार व्रत कथा उद्यापन विधि संपूर्ण हुई। अगर आपको किसी और विषय में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।